हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्ला। आज हम जियो पॉलिटिक्स में पढ़ने वाले हैं टू इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस। ये इंडेक्सेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के ऊपर एक एलिगेशन लगाते हैं। वो एलिगेशन है कि इंडिया में, अच्छे से ध्यान से सुनिए, इंडिया में रिलीजियन कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज हद से ज़्यादा है और इंडिया वहाँ पे टॉप पोजीशन पे बैठा है विथ रिगार्ड टू व्हाट, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स में। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, हम इतने साल तक 75 ईयर्स का इंडिपेंडेंस हो चुका है और अभी हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाना, जबकि अगर अदर कंट्रीज में देखेंगे तो ये जो रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स है वो पॉसिबल हो भी नहीं सकते। लाइक यूएस इटसेल्फ इज ए क्रिश्चियन कंट्री, तो वहाँ पे हार्डली कितने रहेंगे अदर रिलीजन के, राइट? सो बहुत ही कम रहेंगे। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान एज ए इस्लामिक रिपब्लिक की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली मुस्लिम ज़्यादा दिखेंगे और बाकी के अदर रिलीजन बहुत ही कम दिखेंगे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं 20% ऑफ पॉपुलेशन, 14% ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, उसके बाद में 2% पॉपुलेशन सिख्स है। तो बेसिकली ये परसेंटेज के अगर छोड़ के अगर हम देखेंगे, ये जो अदर रिलीजन ग्रुप्स इंडिया में अपार्ट फ्रॉम जो हिंदू मेजोरिटी ग्रुप है, बहुत ज़्यादा तादाद में है। इतने ज़्यादा तादाद में है कि रहने के बाद भी वी आर स्टिल ए वेरी वेरी ग्रेटेस्ट सेकुलर लविंग कंट्री। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है? चलिए, बट ये इंडेक्सेस पूरा उल्टा ही चश्मा बताते हैं इंडिया का। वो इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एज सच ये इंडेक्सेस नहीं पूछेगा एग्जाम में क्योंकि ये इंडिया की ऑब्वियसली एलिगेशन है। ठीक है, अगर वो हंगर इंडेक्स होता था या जेंडर पैरिटी इंडेक्स होता था हम समझ सकते थे, बट रिलीजन इंडेक्स में कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन हमारा रहना तो थोड़ा बहुत तो डाउटफुल होगा। सो दैट्स वाई उतना एज ए इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंटरव्यू में बात कर सकते हैं या कुछ ऐसे में बात कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो सकती है ये इंडेक्सेस आने के बाद में, और गवर्नमेंट किस तरीके से अपना इमेज को और बेहतर बना सकती है आफ्टर, अगर ये दुनिया ऐसा सोचती है इंडिया के बारे में तो हम क्या कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो क्या इंडिया में रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर बहुत बड़ा तनाव है, ये हमारी हेडलाइन है। इंटरनेशनल इंडेक्स क्या कहता है, सो उसी का ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विद द न्यू इंडेक्सेस। ओके ओके, सो हमारे जो दो इंडेक्सेस है अभी, सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स। अब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स की हम जब बात करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है, ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ अगर किसी ना किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, दे रेस्ट्रिक्ट पीपल दे रेस्ट्रिक्ट पीपल टू फॉलो देयर ओन रिलीजन्स, और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जहाँ पे रिलीजन को रिलीजन फॉलो करना, रिलीजन प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट के तरफ से एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं ये पर्टिकुलर रिलीजन्स के लिए। सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स का मतलब है, हमेशा याद रखिए, सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, हमेशा याद रखिए। अब सोसाइटी में भिन्न प्रकार के रिलीजन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? ओके, ग्रुप्स होते हैं, एथनिक ग्रुप्स होते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। तो सोसाइटी इज ए वेरी लार्जर यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, तो सोसाइटी किस तरीके से हॉस्टाइल होती है पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, वो इंडेक्स को हम बोलेंगे सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर अपन। ओके, सो पहला हम पढ़ेंगे ये सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स के बारे में ही है। सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, इसको पब्लिश किया है प्यू रिसर्च सेंटर ने। ये इंडेक्स मेजर करता है रिलीजन रिलेटेड हॉस्टिलिटीज़ फॉर द 2022 की, 2025 में रिलीज़ हुआ है, बट 2022 तक उन्होंने इसे मेजर किया है। और ये इंडेक्स के हिसाब से इंडिया ने हाईएस्ट स्कोर किया है विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन। अब हाईएस्ट स्कोर किया है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बेहतर करें हैं। हाईएस्ट स्कोर इज़ व्हाट, वेरी वेरी वर्स्ट परफॉर्मेंस, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, सो इंडिया स्कोर 9.3 ऑन ए स्केल ऑफ 10, 10 में से 9.3 हमारा स्कोर आया है। ओके, अगर स्कोर किसी का भी कंट्री का स्कोर 7.2 के ज़्यादा होता है तो वो कंट्री में वेरी हाई सोशल हॉस्टिलिटीज़ है। मतलब क्या, इतने हॉस्टिलिटीज़ है कि सोसाइटी में एक दो रिलीजन, जो भी पर्टिकुलर रिलीजन्स को बहुत ज़्यादा सोसाइटी से रेस्ट्रिक्शन या अपोजिशन मिलता है।
ए हाई स्कोर ऑन द सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स इंडिकेट ग्रेटर लेवल्स ऑफ रिलीजन रिलेटेड हरासमेंट, मॉब वायलेंस हो सकता है, टेररिज्म, मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है उनके ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर रिलीजन कन्वर्जेंस और यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल्स एंड अटायर। सो इतना डीप रूटेड हो जाता है अगर 7.2 स्कोर हो जाता है किसी कंट्री में सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स। इवन कार के ऊपर आप ओम लिख लेंगे या अल्लाह लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, तो इतना अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए जोमेटो के डिलीवरी बॉय कौन भेज रहा है, यूबर क्राफ्ट कौन चला रहा है, इतना डीप रूटेड जब हो जाता है तो उतना बड़ा स्कोर आता है। सो ये इनका बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे इंडिया के पास तो 7.2 तो छोड़ो, 9 तक, हम 9.3 तक पहुँच गए हैं। सो हम वेरी वेरी क्लोज टू 10 है। इसका मतलब कि इंडिया में अदर रिलीजियंस को जगह ही नहीं है। वो अदर रिलीजन्स अपार्ट फ्रॉम द मेजोरिटी हिंदू रिलीजन्स को छोड़कर अदर रिलीजन्स ये सब सफ़र करते हैं। ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल दैट कोई थोड़े एलिमेंट्स तो हर कंट्री में होते हैं, थोड़े एलिमेंट्स हर रिलीजन में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीटली इंडिया को कैटेगराइज कर दें कि ये कंप्लीट हॉस्टाइल है। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो पार्लियामेंट में इतने सारे बिल नहीं रुकते हैं। लोग अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भी हिंदू स्पीक अप करते हैं और बाबरी मस्जिद के लिए भी बहुत सारे मुस्लिम स्पीक अप करे हैं। इस तरीके से एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो फैनेटिक फंडामेंटलिस्ट होते हैं उनको छोड़ के हमारी कंट्री हमेशा से पीसफुल रही है। तो कितने हद तक हम इसको मानते हैं ये डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट वो सीरियस लेती है या नहीं लेती है, बट ये तो पब्लिश हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स दैट वी आर हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स। इट मेजर्स लॉज, पॉलिसीज, एक्शंस दैट रेगुलेट और लिमिट रिलीजन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। जैसे कि हिजाब का रो था, ये एक कल्चरल एस्पेक्ट था मुस्लिम कम्युनिटी का। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इसको बैन करती है तो ये जो भी रिलीजन प्रैक्टिसेस होते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, किसी ना किसी वजह से अगर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती हैं, कभी कल को बोलेंगे कि टर्बन नहीं पहनना है क्योंकि टर्बन इज़ ए पार्ट ऑफ इस टर्बन से इजीली पहचाने जाएंगे कि आप सिख हैं, टोपी से आप इजीली पहचाने जाएंगे आप मुस्लिम हैं, हिजाब से आप पहचाने जाएंगे मुस्लिम हैं, अगर बोटू लगाते हैं, अगर आप तिलक लगाते हैं तो आप पहचाने जाएंगे हिंदू है। तो इस तरीके से कोई भी वेरिएबल रहो या नॉन वेरिएबल रहो, किसी भी फॉर्म में रहो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट लेके आती है ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ पे आपके रिलीजन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर सक रहे हैं, ओके, वो गवर्नमेंट के तरफ से अगर आता है तब यहाँ पे इंडेक्स में अपना स्कोर बढ़ेगा। दिस इंक्लूड पॉलिसीज बैनिंग पर्टिकुलर बिलीव्स और प्रैक्टिसेस। जैसे कि अभी जैन कम्युनिटी में एक रीति रिवाज है, वहाँ पे सल्ले खना व्रता मीन्स फास्ट अन टू डेथ वो करते हैं। आपको पता ही होगा, समुद्रगुप्त अपने एंशिएंट हिस्ट्री में उन्होंने किया था, आई गेस, ओके, श्रावण बेलगोला में फास्ट अन टू डेथ। तो अपने आप को आप तकलीफ देते हुआ यू हैव टू गो फॉर व्हाट, प्रस्थान कर देना, यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। तो वो एक सुसाइड में भी उसको देखा जाता है रेशनैलिटी व्यू में। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जैनिज्म का, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें अगर बोल देती थी ये नहीं कर सकते, देन इट इज़ व्हाट, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस, ओके, वेदर इट इज जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, कुछ भी रहो, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस अगर हमारे बिलीफ सिस्टम पे अगर पड़ते हैं, यहाँ पे आपका स्कोर हाई हो जाता है। ठीक है, फाइन। अनइक्वल बेनिफिट्स अगर देते हैं, सट्टे रिलेट, अमरनाथ यात्रा को फंड देंगे बट हज के लिए फंड नहीं देंगे। ठीक है, फिर वो जो भी सिक्स का होता है फिर उनको फंड देंगे, फिर कोई जैन को फंड नहीं देंगे। अगर ये बयाज्ड अपीजमेंट पॉलिसीज अगर कोई गवर्नमेंट करती है तब भी इसको गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स में ही आता है। इंडिया यहाँ पे भी हाई है, आउट ऑफ 10 6.4 है, क्योंकि इंडिया के पास अभी भी सोशल हॉस्टिलिटी ज़्यादा है, बट गवर्नमेंट रिलेटेड अभी भी India is a very fair country. Score above 6.6 are very classified as very high, तो हम यहाँ पे 6.4 ही है। अगर 0.2 बढ़ जाते थे हम वेरी हाई कैटेगरी में आ जाते थे। बट एट दी एंड बोलने का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स में टॉप पे, ये हो नहीं सकता। हमारे पास इतना अच्छा ट्रांसपेरेंट डेटा सिस्टम है, इतनी अच्छी हमारे पास सोशल मीडिया और वेरियस अदर मेजर्स है जिससे हम बहुत दिखते हैं दुनिया को, इसलिए ही ये सब उनको मालूम होता है। बट इतने ऐसे कंट्रीज हैं जो कि म्यांमार है, अभी रिसेंटली बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हमारे पास नॉर्थ कोरिया है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है, मोज़म्बिक है, वहाँ पे तो बहुत सारा ओके सिविल वार होती ही रहती है, सीरिया है, तो वहाँ का उतना रोबस्ट आईटी
इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के वजह से और इलिटरेसी वहाँ पे ज़्यादा रहने की वजह से वो दुनिया में कम दिखते हैं। हम इतने उभर चुके हैं, इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमारा अगर कुछ भी करते हैं ना पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाता है, क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ गया है। आईसीटी हमारे पास एक रेंज में रोबस्ट तरीके से बढ़ गया है, एसएनटी में तो हम के झंडे हर जगह गाड़ी रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई इनके ऊपर बिलीव करना इट्स नॉट एग्जैक्टली राइट। फिनेटिक एलिमेंट्स आर एवरीवेयर पॉसिबल, बट इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज ए वेरी वेरी फेयर कंट्री टू लिव इन। थैंक्स लॉट फॉर टू मी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो भी मेंस क्वेश्चन एंड आंसर होगा वो इंग्लिश में बोलूँगा, ये छोटे छोटे हिंदी में रहेंगे, और जब भी मेंस रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड मैं पीएसआई डिस्कस करूँगा वहाँ पे आपको मैं इंग्लिश में समझाऊंगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। एडमिशन्स के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए, यू कैन कनेक्ट टू मी दैट विद देयर नंबर एंड वी विल हैव ए चैट ऑन इट। हम एक डेमो करेंगे, आपसे बात करेंगे, मैं खुद आपसे बात करूंगा और आपकी स्ट्रैटेजी और मेरी स्ट्रैटेजी रहो और आपके पास कितना टाइम लिमिट है और हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। उससे आपको एक अच्छे से एक फर्स्ट हैंड ओपिनियन मिल जाएगा, तो जो भी वर्किंग है नॉन वर्किंग है उनके लिए बेहतर होगा, ठीक है। टेक केयर, गुड डे।